अभी एक खट्टा कट्टा आदमी भीख मांग रहा था, एक कार्यक्रम में था। मैंने कहा कैसे भारतीय जो भीख मांग रहे हो? उसने कहा मैं भारतीय नहीं हूँ, पाकिस्तानी। Subscribe for more content. मैंने कहा यहाँ क्यों मांग रहे हो? बोला कहाँ मांगे? मैंने कहा अपने देश में मांगो। बोला वहां सभी मांग रहे हैं। वाह 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 वाह। जिनके हाथों में बम थे, कटोरे आ गए, इससे ज्यादा देशभक्ति क्या हो सकती है? मैंने कहा अपने राष्ट्राध्यक्ष से मांगो। उसने कहा गौर से देखो मैं वही हूं। लेकिन मैं माइक की कसम खाकर कहता हूं कि मेरा अगला जन्म हो तो अभय निर्भीक की कोख से ही पैदा हूं, ताकि ऑलरेडी राष्ट्रभक्ति बनी रहे। तालियों का थोड़ा उत्सव करिए, हल्के में न निपटाइए। बस्ती में पहली बार भले आया हूं, भले आप लोग सम्मान कम करो, लेकिन मेरा सम्मान बहुत है। वाह, इतना सम्मान है, जब हम पहली बार ससुराल गए तो हमारी सास ने हमसे कहा बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे? तो हमारे ससुर ने कहा ये खाली सांसें लेता रहे बहुत है। Subscribe for more content. बहुत अच्छे। माननीय न्यायमूर्ति को विशेष प्रणाम करता हूं। पहली बार जिन्होंने हमको सम्मान से बुलाया है, नहीं सम्मने भेज के बुलवाते हैं। ही न करो, तालियां बजती यहाँ पे। वाह, पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा है कि जब नरकंकाल कविता पढ़े तो तालियों का महोत्सव होना चाहिए। चलिए मैं कुछ प्यार मोहब्बत की बातें कर लेता हूं, हालांकि जिंदगी में कभी किया नहीं है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। वाह, अब नरकंकाल की प्रेमिका कोई फॉर्च्यूनर से तो आएगी नहीं। जिंदाबाद, जय हो। आपकी भी प्रेमिका है? जी, और क्या। अब थोड़ा इस हालत में हम हो गए हैं कि किसी के इश्क के चक्कर में मैं इस कगार पे आ गया, और जिस फैक्ट्री का मालिक था उसी पे पगार पे आ गया। तो प्यार मोहब्बत तो ऐसा। जिंदाबाद। वैसे हम शेर वेर नहीं पढ़ते, हम खुद शेर हैं। अच्छा, शेर लोग पढ़ना शायरों के दिमाग का काम है। हम सोचते हैं कि शायरों के दिमाग में शेर कहां से आते हैं। एक बार शेर के दिमाग में लोग आ जाएं, काम है खत्म हो जाए। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कसमें खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। भाई जिंदाबाद। भाई कैसे दिल तोड़ा है। जिंदाबाद। वाह। हमारी प्रेमिका छूट गई, आप लोग हंस रहे हो, तालियां बजा रहे हो। खैर मैं शादी के लिए गया। शादी के लिए जब गया तो हमारे ससुर ने बिटिया से कहा कि बिटिया तुम लड़के को देखो। तो 1.5 घंटे हमको घूरती रही। बोली पापा हमको नहीं दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मैं डॉक्टर के पास गया। हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा इलाज करो कि हमारी शादी हो जाए। डॉक्टर ने 3 महीने इलाज किया, और बस्ती के ही डॉक्टर थे। बहुत अच्छे। हमने कहा डॉक्टर साहब 3 महीने से इलाज कर रहे हो, ये बताओ सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, ब्लड चेक किया, हमको बीमारी क्या है? तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। बहुत अच्छे भैया। खैर शादी हमारी हो गई। जब शादी हो गई, जब हमारी सगी पत्नी विदा हो रही थी। हाँ, इसमें हंसने वाली क्या बात है। सगी पत्नी विदा हो रही थी। सास ने कहा बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। फिर घूरा, कहा लानत है इसी जिंदगी को। कुछ और पढ़ता हूं। चूंकि ये काव्य यात्रा गजेंद्र प्रियांशु जी तक पहुंचनी है, उपाध्याय जी तक पहुंचनी है। मैं समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकले, लेकिन अब की बार महाकुंभ में 4-5 रत्न निकले। नंबर 1 मोनालिसा, नंबर 2 IITN बाबा, नंबर 3 हर्षा रिछारिया, नंबर 4
ममता कुलकर्णी एक और नंबर है, और उसके बाद फिर हम वायरल फीवर हो गए। कुछ हमारे माननीय अतिथिगण आ रहे हैं। इतना काहे खींच रहे हो गुरु? इतना तो दुशासन भी नहीं खींचता रहा होगा। भाई बढ़िया है। चले मैं पढ़ता हूं। एक जो लड़का भी वायरल हुआ, आपको कुंभ के दर्शन कराता हूं। स्वागत। कि कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है। कोई पानी बेचता है, सुनिएगा भाई, श्रृंगार के रसराज कवि है हमारे गजेंद्र जी, कि कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है, कोई हवा बेचता है, कोई बैलून बेचता है। अजीब देश है यहाँ एक प्रेमी प्रेम का खातिर कुंभ में दातून बेचता है। वाह भाई वाह 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 वाह, ये वो देश है। हमने उससे कहा कि दातून कितने में बेच रहे हो? कहें भारतीयों के लिए 10 रुपये में, और जो फॉरेन वाले आते हैं, विदेशी आते हैं, उनको कहता हूँ ये इंडियन टूथपेस्ट 100 रुपये में, 100 रुपये में बेचता हूँ। हम कहा इतना ज्यादा क्यों करते हो? कहें उन्होंने हमारे देश को लूटा, तो हमें मौका मिला है, अब हमको भी हम भी सोच लिए कि हम उनको लूटे। चलिए वो कविता पढ़ता हूँ, थोड़ा हालन चलन बंद कर दीजिए। अब हम ये तो नहीं कह सकते जो आत्माएं भटक रही हैं। सुनेगा कुशलेन जी। हे मोनालिसा, ओहो, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। वाह। हे मोनालिसा, हमने वही लिखा है जो मीडिया ने दिखाया है। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। मीडिया वालों से निवेदन करता हूं कि क्या दिखाना था क्या दिखा रहे हो। शक्ति कपूर को हीरो बना रहे हो। किसी साध्वी का तप, किसी संत का त्याग दिखाते तो मोनालिसा ममता कुलकर्णी को दिखा रहे हो। हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए, और माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माले छूट गए। आहा भाई वाह। हिरणों सी आंखों वाली को हिरण हेरने लगे। ये मत समझे कि हम किसी मातृ शक्ति की अवहेलना कर रहे हैं। हम मातृ शक्ति को बहुत नमन करते, बहुत प्रणाम करते। अभी कल से नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है। हम शक्ति के 9 रूपों को घर ही में देख लेते। जब हमारी पत्नी भोजन परोसती तो अन्नपूर्णा हो जाती, वही जब बच्चों को शिक्षा प्रदान करती तो सरस्वती हो जाती, वही जब छोटी छोटी बचत करती है तो लक्ष्मी माँ हो जाती। लेकिन अगर प्रेमिका के साथ देख ले तो रणचंडी भी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हिरणों सी आंखों वाली को हिरण हेरने लगे, हिरणों सी आंखों वाली को हिरण हेरने लगे। मीडिया वाले ले ले कैमरा उसे घेरने लगे, और माला उसी से खरीद खरीद कर सब उसी के नाम की माला फेरने लगे। वाह भाई वाह वाह वाह। मुझे भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। ये न करो, तालियां बजती हैं। ऐसा नहीं है, सौंदर्य बोध होना चाहिए। मुझे भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। आ गया प्रयाग जगाने भाग, पता चला वो चली गई। मेरे दिल की हसरत छली गई, मैं दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। वाह वाह। मैंने कहा बाबा मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, एक बार फिर उस मोनालिसा के दर्शन करा दो। उन्होंने कहा मैंने नौकरी और छोकरी को मार दिए लात, करना है तो कर, सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हमारे समक्ष मात्र शक्तियां बैठी हुई हैं। एक टिप्पणी हमेशा करता हूँ, आज भी करता हूँ, कि मात्र शक्तियों को नमन इसलिए करता हूँ, जब बैंक जाते हो विड्रॉल भरते हो तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र, किसी की औकात नहीं लिखो 2000 रुपये पित्र। वाह। एक कविता वहीं से पढ़ के भी एक छोटी सी कविता और पढ़ता हूँ। बच्चा है दादा। वाह। एक दिन हमारी पत्नी गिलास में दूध लेके आई, बोली पी लो। हमने कहा 20 साल शादी को हुए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, आज दूध किस खुशी में? बोली पी लो, आज नाग पंचमी। मैंने कहा मैं नाग कहाँ से नजर आता हूं, मैं तो केचुआ हूं। नाग पंचमी न मनाओ, केचुआ छठी मनाओ। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। मैंने कहा ससुर जी प्रणाम। बहुत अच्छे। वाह। तालियां वही बजा रहे जो पत्नी प्रताड़ित है।
एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए। नारी सशक्तिकरण का इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता। दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? वाह, उठाना चाहिए ना, दोनों को उठाना चाहिए। लेकिन अब नारी सशक्तिकरण है तो है। एक कविता और पढ़ता हूँ जो आजकल एक न्यूज बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। हाँ, कुछ संवेदना की भी बात करना चाहता हूँ। स्वागत है। वो कविता आपके बीच में पहली बार पढ़ रहा हूँ और बस्ती वालों, साहित्य प्रेमियों, काव्य प्रेमियों, आपका आशीर्वाद लेके जाना चाहता हूँ। है स्वागत। अरे क्रूर कुटिल, अरे क्रूर कुटिल, हत्यारिन पापिनी, तूने ले ली पति की जान और नाम रख लिया मुस्कान। वाह भाई वाह 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 वाह। आशीर्वाद चाहिए। अरे क्रूर कुटिल, हत्यारिन पापिनी, तूने पति की ले ली जान और नाम रख लिया मुस्कान। जिस साहिल के चक्कर में तू भंवर में फंस गई, जिस साहिल के चक्कर में तू भंवर में फंस गई, पाप के दलदल में धंस गई, देवतुल्य पति को छोड़कर तूने एक बड़मानुस को चुना। देवतुल्य पति को छोड़कर तूने एक बड़मानुस को चुना, जिसने उसकी शकल देखी उसी ने सिर धुना। तुझसे तो ठीक थी ताड़का, कंपैरिजन करता हूं पौराणिक आख्यान के साथ। तुझसे तो ठीक थी ताड़का जो केवल ऋषियों मुनियों को खाती थी, पर तेरी तरह परपुरुष से संबंध नहीं बनाती थी। वाह भाई वाह 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 भाई वाह वाह वाह। एक मालाओं पहनाओ गुरु। तुझसे तो ठीक थी ताड़का जो केवल ऋषियों मुनियों को खाती थी। ज्यादा न पहनाइएगा। 15-20 साल पहले एक पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब क्या यहाँ बस्ती में वीर गति को प्राप्त कराओगे? एक बार थोड़ा तालियों का उत्सव कर दीजिए, संवेदना करता है। अद्भुत कविता, कभी भी अद्भुत। तुझसे तो ठीक थी ताड़का जो केवल ऋषियों मुनियों को खाती थी, पर तेरी तरह किसी पर पुरुष से संबंध नहीं बनाती थी। तुझसे बहुत बेहतर थी शूर्पणखा जिसने सिर्फ राम को प्रपोज किया। तुझसे तो अच्छी थी शूर्पणखा जिसने राम को प्रपोज किया। दंड स्वरूप लक्ष्मण ने काट लिए उसके नाक और कान, तूने तो पूरे खानदान के कटा दिए नाक और कान। वाह भाई वाह 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 वाह। हाँ। और सुनिएगा, कविता आगे बढ़ती है और माननीय न्यायमूर्ति के चरणों में इस कविता का मैं उपसंहार रखना चाहता हूं। आखिर हमारे देश में कब तक होता रहेगा? कल सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई है। कल सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई है, 5 बोरी सीमेंट भी मंगवाई है। बहुत अच्छी। हालांकि 5 बोरी हमारी चेसिस के हिसाब से ज्यादा है, हम तो एक ही बोरी में निपट जाएंगे। वाह। कल सपने में मेरी पत्नी पड़ोसन से एक ड्रम मांग कर लाई है, 5 बोरी सीमेंट मंगवाई है। तब से मेरी रूह कांप रही है, आने वाले खतरे को भांप रही है। मैं सपने में बड़बड़ा रहा हूं, बहुत घबरा रहा हूं और कहता हूं मेरी रक्षा करो भगवान, हे दीन वत्सल दया निधान, क्योंकि बहुत लचर है मेरे देश का कानून और संविधान। वाह भाई वाह 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 वाह। हत्यारे रिश्वत देकर छूट जाते हैं, हत्यारे रिश्वत देकर छूट जाते हैं और न्याय पाने वालों के सपने टूट जाते हैं। फांसी की मांग करने वालों, उस दिन हो जाओगे हैरान जब जेल से अट्टहास करती हुई निकलेगी मुस्कान, क्योंकि उसका नाम ही है मुस्कान।